तो आज हम लोग देखेंगे बाबू माइलस्टोन्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन 31 है। 31 क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नहीं, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो सब पार्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में होते हैं। जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे होता है बाबू उसका डायरेक्शन सर्टेन नहीं होता, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन करते हैं, राइट। और डिफरेंस क्या होगा बाबू, तो हम देखते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो क्लियर होता है, जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में या तो इमेज का फॉर्मेशन होगा ही नहीं या होगा भी तो क्लियर नहीं होता है, राइट। तो ये सब डिफरेंसेज हैं, इनको हम लोग लिखेंगे। इधर हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन और इस साइड में इरेगुलर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ reflected rays are in, या सर्टेन लिख लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज आर सर्टेन। इसमें क्या हो जाएगा जी, द डायरेक्शन ऑफ reflected rays are not certain, means different direction, different डायरेक्शन में होते हैं, क्लियर। सेकेंड पॉइंट बाबू, the image formed is clear। और इसमें क्या होगा बाबू, नो इमेज फॉर्म्ड और इमेज फॉर्म्ड इज नॉट क्लियर। नो इमेज फॉर्म्ड और formed image is not clear, राइट। तो ये कुछ हमारे पास डिफरेंसेस थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, राइट। फर्स्ट में कहा है बाबू, फर्स्ट में हमको बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकस के बीच में हो कनकेव मिरर के केस में, राइट, तो उसका हमको रे डायग्राम ड्रॉ करना है यानी फॉर्म करना है। सेकेंड में क्या है बाबू, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट जब हमारे पास फोकस और सी के बीच में हो, एफ और सी के बीच में हो,
तो उसका रे डायग्राम हमको ड्रॉ करना है, इमेज भी फॉर्म हो रहा है उसको शो करना है। सी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, ए लिटिल बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर एंड डी एट इंफिनिटी, राइट। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के नहीं नज़दीक हो, राइट, तो उसको भी हमको ड्रॉ करना है और इन्फिनिटी के लिए भी ड्रॉ हमको करना है। तो इन्फिनिटी का ड्रॉ करना है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमको ड्रॉ करना है, सेंटर पे भी करना है, राइट, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे करना है, और पोल और फोकस पे करना है, पोल और फोकस के बीच में करना है, फोकस पर हटा देनी है, राइट। तो 5 केसेज को हमको डिस्कस करना है, राइट। चलिए हम डिस्कस करते हैं इसको 5 को। सबसे पहले हम लोग केस देखेंगे फर्स्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है बाबू, हमारा पोल और फोकस के बीच में। ये कनकेव हो गया, पोल, इसको कंप्लीट करने वाला है स्फीयर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, राइट। और दोनों का इंटरमीडिएट पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, मिड पॉइंट को फोकस से बोलते हैं, क्लियर। ऑब्जेक्ट को हमको इसी फोकस और पोल के बीच में रखना है, यानी मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, क्लियर। तो इनका रे डायग्राम हमको ड्रॉ करनी है। तो रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे बाबू, तो एक लाइट रे हमने क्या कर लिया, पहले ले लिया, तो ये कहाँ से जाएगा बाबू, तो फोकस होकर के जाएगा, तो ये फोकस होकर के जा रहा है, लेकिन बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट से टकरा करके इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, राइट। तो अगर ये नहीं रहता ऑब्जेक्ट, तो रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में जाता है उसको हम लोग शो कर सकते हैं, राइट। तो इसके डायरेक्शन को केवल शो कर रहे हैं कि ये किधर जाता, तो इस डायरेक्शन में ही आता है ये रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर। लेकिन आकर के यहीं पर एंड हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बॉडी से आकर के इंसिडेंट हो रहा है, टकरा रहा है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, क्लियर। दूसरा क्या बाबू, दूसरा क्या, तो आंसर है दूसरा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पोल से भी ले सकते हैं, तो एक रे पोल से गुजार दीजिए इस तरीके से, तो जितना एंगल ये उतना ही एंगल से ये क्या होगा बाबू, रिफ्लेक्ट भी होगा, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो एक रिफ्लेक्टेड रे, ये दूसरा ये एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे तो ये स्प्रेड करता जाएगा, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो किधर इंटरसेक्ट करेगा बाबू, तो इंटरसेक्ट हमारा पीछे करेगा, नहीं, यानी मिरर के बिहाइंड करेगा। लेकिन मिरर के बिहाइंड जो करता है वो वर्चुअल करता है, राइट, क्योंकि ये ओपेक साइड है, इधर रे जाता नहीं है, इसीलिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, इस तरीका से डॉटेड बनाना चाहिए, राइट। तो यहाँ ये देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट का इमेज यहाँ पर बना, उसके नीचे वाला उसके नीचे, और इस तरीका से इमेज फॉर्म होते होते प्रिंसिपल एक्सिस तक इस तरीका से आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट था और ये क्या हो गया बाबू, इमेज, क्लियर। ये ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में है, तो उसका इमेज हमारा बिहाइंड द मिरर बना, नहीं, साइज में बड़ा बना है, इरेक्ट बना है यानी सीधा बना है, और वर्चुअल बना है। दूसरा सेकेंड केस में हमको फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जब ऑब्जेक्ट हो तो उसका हमको ड्रॉ करना है, तो ये सेकेंड का हम ड्रॉ करते हैं। ये कनकेव पोल है, इसको कंप्लीट कीजिएगा तो इसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी कहलाएगा बाबू, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पॉइंट दोनों के बीच में है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, राइट।
तो अब ऑब्जेक्ट हमारा इस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है सेकेंड केस में, तो यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। क्लियर। अब इसका रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन कीजिए, तो एक पैरेलल रे गया बाबू, टकराया और रिफ्लेक्ट हुआ, तो पैरेलल वाला कहाँ से गुजरेगा बाबू, फोकस से, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हमारा फोकस से पास कर गया। क्लियर। दूसरा क्या कर सकते हैं, तो दूसरा पी से या एफ से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। तो हमने पी से किया, ये देखिए। क्लियर। तो जितना एंगल ये उतना ही एंगल से ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक भी होगा, नहीं तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर, राइट। एक ये रिफ्लेक्टेड रे और दूसरा ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे आइएगा तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। इसका मतलब ये पॉइंट का इमेज यहाँ पर बना, तो उसके नीचे वाले पॉइंट का इमेज उसके नीचे बनेगा। इस तरीका से इमेज फॉर्म होते होते कहाँ तक आ जाएगा बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस तक, राइट, क्योंकि इस पॉइंट का इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनने वाला है। क्लियर। तो हम क्या देखें बाबू कि जब ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में है, तो इमेज हमारा सी और इनफाइनाइट के बीच में है, इधर इनफाइनाइट इधर सी। एक्चुअल इंटरसेक्शन से है, एक्चुअल मीन्स ये रियल है इमेज, राइट। और हमारा इन्वर्टेड भी है, देखिए ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, यानी ये ऑब्जेक्ट के मुकाबले ये इमेज हमारा इन्वर्टेड है, राइट। और साइज में देखिएगा तो इस ऑब्जेक्ट के मुकाबले इसका साइज भी इन लार्ज है, मैग्नीफाइड है, राइट। थर्ड केस देखिए सी, ये हमारे पास कनकेव मिरर बाबू, ये पोल और इसको कंप्लीट करने वाला जो स्फीयर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, इसका मिड पॉइंट, फोकस, ऑब्जेक्ट इस बार हमारे पास सी पे है, राइट। तो इसका इमेज हमको फॉर्म करना है, तो क्या करेंगे, एक पैरेलल राइट इस तरीके से पैरेलल रे चलाइए, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करता है बाबू, तो फोकस से पास करेगा, तो इसलिए फोकस से हम क्या कर दिए, इसको नहीं रिट्रेस कर दिए, फोकस से पास करा दिए। तो ये रिफ्लेक्टेड रे, और दूसरा क्या बाबू, पोल से पास करा दीजिए, तो पोल्स पे अगर इंसिडेंट करेगी तो जितना एंगल से इंसिडेंट करेगी उतना ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी करेगी, तो ये कि ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, नहीं तो देखिएगा इसका इमेज ये बना हुआ है, और इस तरीक़ा से इमेज फॉर्म होते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के पास जाकर के मीट करेगी, राइट। क्लियर। तो हमारा इमेज सी पर ही फॉर्म हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज है, इमेज हमारा सी पर फॉर्म हुआ, इक्वल साइज यानी सेम साइज का हुआ, और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज हमारा इन्वर्टेड फॉर्म हुआ है, नहीं क्योंकि ये देखिए एक्चुअल इंटरसेक्शन से, यानी एक्चुअल रियल, यानी रियल हमारा इमेज है, इसीलिए ये इन्वर्टेड है। क्लियर। इसी में बोल रहा है जब इधर हम अगर शिफ्ट करें बियॉन्ड सी, राइट, सी के नज़दीक बियॉन्ड सी, तो ये कहाँ पर आएगा। क्लियर। तो आंसर है ये सी और एफ के बीच में आ जाएगा और इससे छोटा बनेगा। फॉर एग्जांपल देखिए इसको हम ड्रॉ कर ही देते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट।
पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सी है और ये एफ है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बियॉन्ड सी रखना है, बिटवीन सी एंड एफ नहीं, बियॉन्ड सी, यानी इस ऑब्जेक्ट को हम लोग को यहाँ पर रखना है, यहाँ पर, तो यहाँ से ये लाइट रे चली है, राइट, तो ये पैरेलल है तो ये फोकस से पास करेगी इस तरीके से। और दूसरा क्या किससे पास करा दीजिए बाबू, फोकस से नहीं, तो रिफ्लेक्ट करेगी तो पैरेलल हो जाएगी, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, इसीलिए इमेज यहीं बनेगा, राइट, और इमेज फॉर्म होते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के पास जाकर इस तरीके से मीट करेगा, राइट। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि हमारा जो इमेज है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से हो रहा है, इसीलिए इमेज हमारा रियल है, रियल है, इसके रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड भी है, और साइज में देखिएगा तो ये थोड़ा सा छोटा बनेगा, राइट, जो हमको दिखाई दे रहा है। डी केस इसका एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है बाबू, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखना है, डी। तो ये हमारे पास कनकेव मिरर, ये पोल हो गया बाबू, ये प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर, और यहाँ पर सी आ गया, और यहाँ पर एफ। अब ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज एक दूसरे के पैरेलल होता है, और हमने एज्यूम कर लिया कि वो पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं, तो इस तरीक़ा से इन्फिनिटी से लाइट रे आ करके इस मिरर से नहीं टकराएंगे, इंसिडेंट करेंगे, क्लियर। तो ये सब पैरेलल रे हैं, तो पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा, तो ये फिर फोकस से पास किया रिफ्लेक्टेड रे, ये यहाँ से फोकस से पास करेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये यहाँ से फोकस से पास करेगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर। तो सभी का सभी देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा फोकस ही है, इसीलिए इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है बाबू, फोकस पे फॉर्म हो रहा है, और रियल इंटरसेक्शन है इसीलिए इमेज रियल है, और रियल रहता है तो इन्वर्टेड रहता है, इसीलिए इमेज हमारा इन्वर्टेड है, और ये पॉइंट साइज का फॉर्म हो रहा है, यानी हाईली डिमिनिश्ड फॉर्म हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से एनालिसिस करना था हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे बाबू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन द फिगर गिवन बिलो, राइट, इस फिगर में एन ऑब्जेक्ट ए बी इज इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, ये ए बी जो है ये इस कनकेव मिरर के फ्रंट पे, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर दिस ऑब्जेक्ट विथ सुटेबल रेज, मेंशन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। हमको रे डायग्राम बनाना है, इमेज फॉर्म भी करना है, और फिर उसका नेचर भी हमको, पोजीशन और नेचर भी डिस्कस करनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे बाबू, एक पैरेलल रे ले लेंगे, तो ये कहाँ से गुजरेगा, ये कहाँ से पास करेगा बाबू, फोकस से, तो फोकस से इसको पास करा दीजिए, क्लियर। उसके बाद क्या कर दीजिए, तो उसके बाद पी पर इंसिडेंट कराइए पोल पर, तो जितना एंगल है उतना ही एंगल से क्या होगा बाबू, रिफ्लेक्ट भी होगा, तो इतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट करा दीजिए, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, क्लियर।
इसका मतलब इसका इमेज यहाँ पर बना है और ये इमेज फॉर्म होते होते प्रिंसिपल एक्सिस बी का प्रिंसिपल एक्सिस पर ही फॉर्म होगा। क्लियर? तो इमेज हमारा एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म हुआ है, इसीलिए इमेज हमारा रियल होगा। और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में यह हमारा क्या है बाबू, इन्वर्टेड है, तो रियल और इन्वर्टेड होगा नहीं। और इसका साइज देखिएगा, तो इसका साइज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ा है, इनलार्ज है, इसलिए साइज इनलार्ज हो जाएगा। और इसका ओरिएंटेशन, इसका पोजीशन कहाँ से कहाँ तक है, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो हम देख रहे हैं कि ये बियॉन्ड सी है, राइट, यानी बियॉन्ड सी, यानी सी और इन्फिनिटी के बीच कहीं पर भी फॉर्म होगा, राइट। तो ये रे डायग्राम था, राइट, इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम। और पोजीशन, इमेज पोजीशन क्या हो गया, इमेज पोजीशन, तो इमेज पोजीशन बियॉन्ड सी हो गया, बियॉन्ड सी। नेचर ऑफ इमेज, यानी इमेज का नेचर क्या हुआ, तो आंसर है इमेज का नेचर देखिए हमारे पास क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। कोई साइज पूछता तो साइज क्या है बाबू, इनलार्ज, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इनलार्ज इन साइज, इनलार्ज इन साइज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए मिरर, ऑब्जेक्ट जो है बाबू वो नहीं, मिरर के पोल से 30 सेंटीमीटर पे रखा गया है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर हो गया। एन इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, राइट। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गया बाबू, 7.5 सेंटीमीटर, और ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये यू क्या हो जाएगा बाबू, निगेटिव हो जाएगा। तो हमको क्या क्या एनालिसिस करना है बाबू, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, व्हाट इज नेचर ऑफ मिरर, फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन, और रे डायग्राम हमको ड्रॉ करना है इस इमेज के फॉर्मेशन का, राइट। चलिए देखिए कैसे करेंगे। देखिए यू दे दिया, यू कितना दिया बाबू, -30 सेंटीमीटर, और भी +7.5, क्यों, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है। तो यहाँ से हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, एम इक्वल्स -v/u, राइट, माइनस भी हमारा प्लस है 7.5, यू क्या है -30 है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, राइट। तो 7.5 जा 30 होता है, यानी मैग्निफिकेशन हमारा आ गया 1/4 पॉजिटिव में, राइट। तो साइन इसका पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब, तो साइन पॉजिटिव होने का मतलब इमेज जो है, इमेज वो इरेक्ट है, नहीं इरेक्ट है मीन्स वर्चुअल होगा, और ये वर्चुअल होना भी चाहिए क्योंकि ये कंफर्म कर रहा है क्वेश्चन ही, यानी इरेक्ट एंड वर्चुअल। ये कहाँ से आया बाबू, साइन से। मैग्नीट्यूड इसका 1/4 यानी लेस देन 1 है। तो कोई भी इमेज अगर हमारे पास वर्चुअल है, इरेक्ट है, और उसका मैग्नीट्यूड हमारा मैग्निफिकेशन का, राइट, 1 से छोटा, इसका मतलब कि वो इमेज का फॉर्मेशन कन्वेक्स मिरर किया होगा। तो यहाँ से कंफर्म हो रहा है नहीं कि मिरर का नेचर क्या हो जाएगा बाबू, कन्वेक्स हो जाएगा। तो ये मिरर का नेचर कन्वेक्स हो गया, नहीं ऐसा क्यों, क्योंकि कन्वेक्स कनकेव रहता है बाबू, तो कनकेव में मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा हो जाता है, उसमें इनलार्ज इमेज बनता है, राइट, और कन्वेक्स में डिमिनिश्ड बनता है, राइट। तो इसीलिए 1 से छोटा है, तो ये कन्वेक्स है, नहीं।
तो ये वर्चुअल का हमारा रीडिंग हो गया। अगर 1 से बड़ा रहेगा तो कनकेव और 1 से छोटा रहेगा तो कन्वेक्स, ये हमने कर दिया। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? इमेज का नेचर यहाँ पर आ गया हमारे पास, नहीं, इरेक्ट है और वर्चुअल है। इरेक्ट एंड वर्चुअल, राइट। साइज पूछता तो क्या करते बाबू? लेस देन ऑब्जेक्ट, यानी हमारे पास हो जाता डिमिनिश्ड। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन तो हमने कैलकुलेट कर लिया, फोकल लेंथ हमको कैलकुलेट करना है, राइट। तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए इसके सी पार्ट को एफ इक्वल्स डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम, यानी यू भी अपॉन यू प्लस भी। यू का वैल्यू -30, भी का वैल्यू 7.5, यू प्लस भी यानी -30 आप प्लस 7.5, क्लियर। तो देखिए 7.5 में ये 10 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये 75 हो जाएगा, और 75 3 जा, राइट, कितना हो जाता है बाबू? तो 3 5 जा 15, आ 3 7 जा 21, आ 1 22, 225 नेगेटिव में, राइट। और ये देखिए 30 में से 30 हमारे नेगेटिव है और 7.5 पॉजिटिव है, तो साइन यहाँ पर हम लोग फॉरगेट हो जाएंगे, भूल जाएंगे, और बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो हमारा रिजल्ट आएगा उसका बड़ा वाला जो है मैग्नीट्यूड में उसका साइन रखेंगे, यानी माइनस रखेंगे, क्लियर। तो 30 में से 7 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 हो जाएगा, और उसमें से 0.5 और हटाएंगे तो 22.5 हो जाएगा, 22.5, और साइन हमारा 30 का रहेगा यानी माइनस रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए साइन माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों को कट कीजिएगा तो ये 10 टाइम्स ये कटेगा, राइट। तो इसीलिए फोकल लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गया, पॉजिटिव आया, और होना भी चाहिए क्योंकि मिरर हमारा कैसा है बाबू? कन्वेक्स है। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्म्ड। ये जो इमेज फॉर्म हुआ है उसका रे डायग्राम हमको ड्रॉ करना है, तो ये ड्रॉ कीजिए। इमेज डिस्टेंस कितना है बाबू? -30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और भी 7.5 है, इसका रे डायग्राम हमको ड्रॉ करनी है। ये कन्वेक्स पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, राइट, क्लियर। और ये फोकल लेंथ हमारा आ गया था, कितना आ गया था बाबू? 10 सेंटीमीटर, यानी ये 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट हमारा 30 पर है, यानी इसका 3 टाइम्स इधर रहेगा, इसका 3 टाइम्स, यानी लगभग लगभग ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, राइट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, क्लियर। ये ऑब्जेक्ट, क्लियर। यहाँ से यहाँ कितना है बाबू? 30 सेंटीमीटर। तो ये एक लाइट रे इस तरीके से चला पैरेलल, जो फोकस से पास करेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन क्या ये इस तरीके से पास करेगा? तो आंसर है नहीं, क्लियर। हम जानबूझ करके ऐसा पास कराए हैं ताकि आप लोग यहाँ पर सचेत हो जाए। तो आंसर है नहीं, इधर पास कर ही नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, नहीं, तो इधर पास कर ही नहीं सकता। लेकिन रिफ्लेक्ट करेगा तो इस पर पास करते हुए अपीयर प्रतीत हो सकता है, राइट। इसीलिए हम क्या करेंगे बाबू? तो हम यहाँ डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे इसी के डायरेक्शन में,
इसी के डायरेक्शन में इस तरीके से डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ किया और यहाँ से इस तरीके से पास करेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे। नहीं, दूसरा क्या कर दीजिए बाबू, पोल पर इंसिडेंट करा दीजिए, तो ये पोल पर इंसिडेंट किया, तो जितना एंगल ये उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी करेगा, तो ये रिफ्लेक्ट कर गया। तो देखिए ये कि ये रिफ्लेक्टेड रे, ये कि ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों आगे बढ़ेगा तो स्प्रेड करेगा, फैलेगा, राइट। यानी इसका रियल इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर पीछे हमारा वर्चुअल इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो इसलिए इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा बाबू, हमारे पास वर्चुअल होगा यहाँ पर। क्लियर। तो इसका इमेज यहाँ बना, उसके नीचे वाले का इमेज इसके नीचे, इसी तरीके से फॉर्म होते हुए जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस पर है उसका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर ही फॉर्म होगा, और इस सबको इस तरीके से हम कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो ये इमेज हो जाएगा किसका बाबू, इस ऑब्जेक्ट का, राइट। क्लियर। और ये यहाँ से कितना रहना चाहिए, तो 7.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। देखिए यहाँ से यहाँ 10 है, तो ये 1/4 अगर हम लोग काटें बाबू, तो यहाँ से यहाँ 1/4 रहना चाहिए। देखिए ये हाफ हो गया, नहीं ये 1/4 और ये 1/4 हाफ हो गया, फिर ये 1/4 और फिर ये 1/4 अप्रोक्स, राइट। नहीं तो 7.5 ये देखिए 3/4 है यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ पर हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर। तो इस तरीक़े से हमको दिखाना था ये सब, ये 30, ये 10 और ये 7.5, और इमेज हमारा छोटा इरेक्ट और वर्चुअल भी बन रहा है, ये भी हमको शो करना था, सो हमने शो कर दिया, राइट। इसके आगे जो है बाबू वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल यानी हॉट्स क्वेश्चन है। क्लियर। तो इस हॉट्स क्वेश्चन को कल हम लोग देखेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।